हम्म, नमस्ते बच्चों। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही सुंदर और आसान स्टेप में बताऊंगी। ये ड्राइंग आज बहुत ही सुंदर है। इस डिज़ाइन को कोई भी बना सकता है, छोटे से छोटे बच्चे आसानी से। बस थोड़ा धैर्य की आवश्यकता है बेटा। अगर आपको आर्ट पसंद है तो एक रिक्वेस्ट है बेटा, मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। अब देखिए, मैंने एक शेप ले लिया है। ये आप देख रहे हैं, वर्ग के आकार का है, वर्गाकार आकार में है। जब चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो उसको हम लोग वर्ग बोलते हैं। सबसे पहले क्या हम करेंगे, एक हल्की सी पेंसिल से बस एक बेस शेप बनाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर हम बेस शेप बना रहे हैं। जो भी पक्षी को हम ड्रा करते हैं आलेखन में, उसकी बॉडी का पहले आधार बनेगा। अब देखिए, यहाँ पर मैं धीरे धीरे बॉडी का आधार बना रही हूँ। आलेखन में दरअसल कोई बहुत फास्ट रूल नहीं होता है कि आपको एक निश्चित आकार या जो एक डेफिनेट शेप होता है वो देना है। आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग भी डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं। ध्यान रखें, शुरुआत में थोड़ी बहुत जब हम स्केच करते हैं तो गलतियां होती हैं, तो हमें इरेजर की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जब धीरे धीरे आपका हाथ सेट हो जाएगा तो आपको इरेजर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने पक्षी को बना लिया है। अब थोड़ा सा आलेखन के रूप में मैं कर दे रही हूँ। ये देखिए, थोड़ा सा ऐसे आर्ट की डिज़ाइंस होती है, इसको हम लोग मेहंदी में भी ऐसे बनाते हैं। गोलाकार डंडियों को अब मैं खींच रही हूँ। 3 डंडियाँ लाइन से मैंने खींच ली हैं। अब नीचे की तरफ भी एक छोटी सी कर्व लाइन देने के बाद मैं पक्षी के ऊपर एक और पंख बना रही हूँ। अब इसको भी हम बना लेंगे। गर्दन बहुत मोटी ना हो, हल्की रहे, ताकि थोड़ा ग्रेसफुल लगे। ऊपर की तरफ एक छोटा सा, आपने देखा होगा कि मैंने उसके ऊपर एक छोटा सा, या कह लीजिए थोड़ा सा बड़ा सा, एक मैं पत्ती दे रही हूँ उसका ऊपरी पंख बनाने के बाद। अब इसके बाद मैं बेल और फूल को डिज़ाइन कर रही हूँ। इधर मैंने बेलें बना ली हैं। एक्चुअली क्या है कि इसको, बेल को आप चाहें तो कहीं से भी जोड़ सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। कोई इसके लिए बहुत ऐसा नहीं नियम है कि आप यहाँ से बेल जोड़िए। एक कर्व लाइन ऊपर की ओर ले गई, उसमें फिर मैंने कमल के शेप का फूल बना लिया है। अब मैं वापस गर्दन पर आ गई हूँ और यहाँ भी मैंने एक बेल के नुमा लाइन ली और उस पर मैंने कमल के फूल को मैं बना रही हूँ, उसकी पंखुड़ियों को जोड़ रही हूँ। अब धीरे धीरे हमारी सारी पंखुड़ियाँ तैयार हो गई हैं बेटा। पंखुड़ियों को आप अपने हिसाब छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इस फूल को और बड़ा साइज में कर सकते हैं, चाहें तो कली रख सकते हैं। ये सब आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। कोई ऐसा नहीं है कि हम जैसे बनाएं वैसे सेम बनाइए, जैसा आप चाहते हैं वैसे बनाइए। क्योंकि ये आलेखन है, आलेखन में बस एक प्रॉपर शेडिंग होनी चाहिए। आगे हम आपको रंगना भी बताएंगे, वाटर की कलरिंग कैसे की जाती है। अब जब हम फिर एक बेलनुमा आकृति बना रहे हैं, ऊपर भी बना लिए। इसके बाद थोड़ा सा हम एक और बेलनुमा आकृति तैयार कर ले रहे हैं। वहाँ ऊपर स्पेस बचा है तो मैं एक आकृति और डाल दे रही हूँ। आप चाहें तो इसमें सर्कल्स भी लगा सकते हैं। एक मैं पक्षी के नीचे की तरफ भी एक मैंने आलेखन का जो बनता है एक पत्ती, उस शेप में एक पत्ती बना ली, और ताकि जो मेरा एरिया था वो थोड़ा कवरेज हो जाए, जगह भरी भरी नज़र आए बेटा, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। अब उसके बाद आप पेंसिल से धीरे धीरे उसको सेट दीजिए। हल्का हल्का
पहले हमने पत्तियों में हल्का हल्का, देखिए मैं हल्का हल्का ऐसे बना दे रही हूँ, जैसे बर्ड्स में जो उसके पंख होते हैं उनमें स्टेप्स होता है, फिर इसी तरह से मैं जो हमारी पत्तियाँ हैं उनको बना रही हूँ। जब ये बन जाए तो इसमें आप धीरे धीरे शेडिंग करनी चाहिए। अब जैसे देखिए मैं शेडिंग कर रही हूँ। शेडिंग में बस ये ध्यान रखना चाहिए कि आप जो पेंसिल यूज करें वो कोशिश करिए कि 4B पेंसिल बेस्ट होती है। स्केचिंग के लिए HB का यूज़ करिए, क्योंकि वो HB होती है। HB का मतलब ही होता है, इसका मतलब हार्ड, ब्ली का मतलब ब्लैक, इसीलिए उसका नाम HB है। तो हम HB का यूज़ करेंगे और जब हम सेट देंगे तो कोशिश करिए आप 4B का इस्तेमाल करिए। 4B सफिशियंट होता है जब हमें कोई बहुत उस तरह का सेट करना होता है मानव चित्रण में, तब हम 6B तक का भी यूज़ करते हैं, 8B का भी यूज़ करते हैं। ज़रूरत के हिसाब से हम इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए हम जो मैंने पेंसिल से हल्का हल्का सेट दिया था उसको अब हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं। मर्ज करने से क्या होता है कि उसका एक 3D लुक आता है हमारा। अब जब शेडिंग जो बनाया था उसको धीरे 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 आप मर्ज करिए। मर्ज करेंगे तो उसका एक नेचुरल लुक आएगा। हम नियम से तो मुझे आपको कलर करके बताना चाहिए, क्योंकि जो भी परीक्षा में जब भी आलेखन पूछा जाता है तो उसमें हम पहले वाटर कलर से कलरिंग करने के लिए आता है। लेकिन अगर आपको प्रॉपर शेडिंग पेंसिल से आती है बच्चों, तो आप फिर जब वाटर कलर से भी कलरिंग करेंगे तो आपका जो शेड है वो बहुत अच्छे से आएगा। मतलब आपको ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपको पता रहेगा ना कि कहाँ लाइट कलर का यूज़ करना है, कहाँ डार्क कलर का यूज़ करना है। तो शेडिंग का लाभ सबसे बड़ा ये होता है कि आपको एक प्रॉपर जानकारी मिलती है कि हमें कैसे कलर करना है। अब जहाँ जहाँ डार्क कलर है वहाँ पर आप डार्क कलर रखते हो वाटर कलर में, फिर उसको आप वैसे ही मर्ज करते हो। तो इस तरह से शेडिंग के थ्रू आप कलरिंग की भी पूरी आइडिया आपको लगती है। अब मैंने लगभग लाइट कलर जो है, ये जो हमारा जो है ब्लेंडिंग स्टम्प, इसके यूज करके हमने सेट को पूरा कर लिया है। अब थोड़ा बहुत मैं अपनी डार्क पेंसिल से हल्का सा, जिसको कहते हैं कि आउटलाइन दे करके, अपने इस आलेखन को थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करती हूँ, ताकि ये थोड़ा और अट्रैक्टिव लगे और आपको मज़ा आए। बेटा एक रिक्वेस्ट है कि मैं आपको जब सिखाती हूँ तो बहुत मन से सिखाती हूँ, और आप लोगों को मेरी कोशिश रहती है कि मैं रोज़ एक वीडियो अपलोड करके दूँ। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, के लाइक करके रखा करिए, और हमें कमेंट सेक्शन में भी बताया करिए कि कैसा लग रहा है आपको वीडियो। अगर आपको कुछ और चीज़ सीखना है तो वो भी बताइएगा कि हमको मैडम ये चीज़ सिखाइए, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। अगर कुछ आपको समझ में कुछ और आता है कि मुझे इस चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपसे बस बेटा एक ही रिक्वेस्ट है कि इसको आप अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करिएगा, ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। कला के फील्ड में जो भी अपना इंटरेस्ट रखते हैं उनको आप इस वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को आप उनको अधिक से अधिक डिस्ट्रीब्यूट करिएगा। अंत में लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, ऐसा कहा जाता है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी कहूँगी, क्योंकि उससे हम लोगों को एक प्रोत्साहन मिलता है बेटा कि हाँ हम अच्छा बना रहे हैं या बच्चों को सिखाने की अच्छा प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए ये हमने कर लिया है, इसको आउटलाइन कर लिया है और डार्क सेट्स थोड़ा थोड़ा दे लिया है। अब इस तरह से हमारी ड्राइंग जो है वो लगभग शेडिंग के साथ कंप्लीट हो रही है। और आपसे मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हमको बना करके जो ग्रुप है आर्ट का हमारा,
उसमें आप मुझे अभी सेंड करेंगे सभी बच्चे जो भी मेरे आर्ट से जुड़े हैं और जो भी जुड़ना चाहते हैं वो भी मुझे मैसेज करेंगे तो मैं उनको कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे तो अपना नंबर अगर देंगे तो मैं उस नंबर को अपने आर्ट ग्रुप से जोड़ दूँगी ताकि अधिक से अधिक बच्चे सीख सकें। थैंक यू बेटा।